करता है संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। संख्यात्मक गंगा का एपिसोड नंबर 24 है। इसके पहले हम लोग 23 एपिसोड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सांख्य कारिका के विषय में बातचीत करेंगे। किसके विषय में? सांख्य कारिका के विषय में। ध्यान रखिएगा, सांख्य कारिका हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। खासकर पीजीटी के पाठ्यक्रम में सांख्य कारिका है, यूजीसी में सांख्य कारिका है, हायर में सांख्य कारिका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में, जीडीसी में, सब में सांख्य कारिका आपके पाठ्यक्रम में है, डीएसएसबी में भी है। तो वहाँ हम लोग सांख्य कारिका की कारिकाएं पढ़ रहे थे। यहाँ हम सांख्य कारिका का वो हिस्सा पढ़ेंगे जिसका उत्तर संख्या में आएगा। समझ गए? जैसे हम ये कहें कि भाई सांख्य कारिका के अनुसार तत्व कितने हैं, पदार्थ कितने हैं, तो संख्या में उत्तर आएगा। सांख्य कारिका के अनुसार प्रमाण कितने हैं, तो उत्तर संख्या में आएगा, है ना। सांख्य कारिका के अनुसार इन ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं, कर्मेंद्रियां कितनी हैं, वायु कितने हैं, तो सबका उत्तर किस में आएगा? संख्या में। सांख्य के अनुसार गुण कितने हैं, उत्तर आएगा 3। सांख्य कितने दुख मानता है, तो दुःखत्रय मानता है, उत्तर आएगा 3। तो हम लोग सांख्य कारिका के संख्यात्मक गंगा में संख्या में आने वाले उत्तरों की चर्चा आपसे करेंगे। ये लीजिए, सांख्य कारिका एपिसोड नंबर 24 में संख्यात्मक गंगा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा ना संक्षेप में परिचय पढ़ लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं आचार्य कपिल मुनि। ये बहुत बार पूछ लेता है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य कपिल मुनि है। कपिल मुनि ने ही सांख्य सूत्र लिखा, और सांख्य सूत्र लिखने के कारण सांख्य की शुरुआत यहीं से मानी गई। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद तो आप देखेंगे कि सर्वप्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन माना जाता है, और यह सांख्य दर्शन आपको, सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है सांख्य कारिका। ठीक, सर्वप्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन जब पूछे ना कि आस्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ पूछे तो आपको सांख्य कारिका कहना है, और सांख्य कारिका के लेखक पूछे तो ईश्वर कृष्ण कहना है। राइट हो गया। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि है। सर्वप्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। ये भी सवाल आपसे आएगा, सांख्य दर्शन किसका प्रकरण ग्रंथ है, तो सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ सांख्य कारिका है, और उस सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर चंद्र नहीं, ईश्वर कृष्ण। ठीक है। और देखिए, ईश्वर कृष्ण के गुरु जो हैं वो पंचसिक, तथा पंचसिक के गुरु का नाम आसुरी प्राप्त होता है। सांख्य की परंपरा में जब हम लोग जाएंगे तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका बीए में, एमए में हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो जो हम ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका पढ़ते हैं, वो ईश्वर कृष्ण ने पढ़ा था पंचशिख से, माने गुरु है उनके पंचशिख। और पंचशिख ने अपनी पढ़ाई की थी खासकर सांख्य के क्षेत्र में। जो सांख्य दर्शन पंचशिख को पढ़ाए थे वो थे आसुरी। तो आसुरी हैं पंचसिख के गुरु, और पंचसिख हैं ईश्वर कृष्ण के गुरु, और ईश्वर कृष्ण हम आपके सबके गुरु हैं ना। सांख्य कारिका में आर्या छंद में, किस छंद में? आर्या छंद में निबद्ध लगभग 70 कारिकाएं हैं। वैसे 2 कारिकाएं और भी, कुल मिला के 72 कारिकाएं हैं, पर मुख्य रूप से ना इसको सांख्य सप्तति कहते हैं, या हिरण्य सप्तति कहते हैं। तो सप्तति का मतलब 70 होता है। तो मुख्य रूप से हम सांख्य कारिका में आर्या छंद में लिखी गई 70 कारिकाएं जो मूल है उसकी, और सांख्य 25 तत्व स्वीकार करता है। 70 कारिकाओं वाले सांख्य कारिका में 25 तत्वों की चर्चा करता है वो, जैसे प्रकृति हो गया, पुरुष हो गया, व्यक्त तत्व हो गया ना, इन सब चीज़ों की, अहंकार हो गया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, एक मन, और हाँ महत इत्यादि। तो सांख्य 25 तत्व स्वीकार करता है। और सांख्य कारिका को अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है उसको हिरण्य सप्तति या सांख्य सप्तति या सुवर्ण सप्तति कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरण माने सुवर्ण ही होता है, तो हिरण्य सप्तति कहें चाहे सुवर्ण सप्तति कहें। और चूंकि सांख्य की 70 कारिकाएं हैं इसलिए सांख्य सप्तति भी कह देते हैं। सब मिला के ये सांख्य कारिका है। चाहे आप सांख्य कारिका कहें, चाहे हिरण्य सप्तति कहें, चाहे सांख्य सप्तति कहें, और चाहे सुवर्ण सप्तति कहें, कुल मिला के सांख्य कारिका के ही सब नाम है। 70 कारिकाएं होने से सब में देखिए कॉमन चीजें हैं। सप्तति ही, यहाँ भी सप्तति, यहाँ भी सप्तति। इससे ही पता चलता है, जो हिरण्य सप्तति में सप्तति शब्द है, इससे ही पता चलता है कि भैया सांख्य कारिका की जो मूल कारिकाएं हैं वो 70 ही हैं, वरना सप्तति ही शब्द नहीं आता। राइट है। तो सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्ण है। इसी सांख्य कारिका को हम लोग हिरण्य सप्तति कहते हैं, सांख्य सप्तति भी कहते हैं, सुवर्ण सप्तति भी कहते हैं। और सांख्य कारिका पर गौड़ पाद भाष्य, माठर वृत्ति, जय मंगला टीका,
युक्ति दीपिका टीका और सांख्य तत्व कौमुदी टीकाएं, ये बड़ी प्रसिद्ध टीकाएं प्राप्त होती हैं। ठीक गुरुजी। गौड़पाद भाष्य, हाँ, और माठर वृत्ति, जयमंगला टीका, युक्ति दीपिका और सांख्य तत्व कौमुदी, ये टीकाएं इसकी सबसे प्रसिद्ध टीकाएं। किसकी? सांख्य सूत्र की नहीं, सांख्य कारिका की। किसकी है? सांख्य कारिका की। ईश्वर कृष्ण का जो सांख्य कारिका ग्रंथ है, इसमें गौड़पाद भाष्य, माठर वृत्ति, जयमंगला टीका, युक्ति दीपिका, सांख्य तत्व कौमुदी इत्यादि प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ से शुरू होता है संख्यात्मक गंगा। संख्यात्मक गंगा क्या शुरू होता भैया? हाँ, अभी तक हम आपको परिचय दे रहे थे, और संख्यात्मक गंगा में आज का ग्रंथ है सांख्य कारिका। क्या ग्रंथ है? ऐसे ही हम लोग सांख्य कारिका के अलावा वेदांत सार का भी संख्यात्मक गंगा पढ़े हैं, तर्क संग्रह का भी पढ़ चुके, तर्क भाषा का भी पढ़ चुके, अर्थ संग्रह का भी पढ़ चुके, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं भैया किसका? सांख्य कारिका का। क्यों गुरुजी? सांख्य कारिका का। अब यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो पहली ही कारिका में सांख्य दुख के प्रकार बताता है। तो दुःखत्रयाभिघातात्, याद करिए, दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघात के हेतु, ये कारिका पहली कारिका है सांख्य कारिका की, पहली नंबर 1 की कारिका है, जहाँ 3 प्रकार के दुखों की चर्चा आई। अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि सांख्यानुसारम या सांख्य कारिकानुसारम दुखम कतिविधम ना, तो जब पूछेगा दुखम कतिविधम तो आपको उत्तर आएगा त्रिविधम ना, या दुखानि त्रिविधानि। कौन कौन? आध्यात्मिकानि, आदिभौतिकानि, आदिदैविकानि। तो आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक भेद से दुख के मुख्य 3 प्रकार बताए गए, और इन्हीं दुख से एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति के लिए सांख्य अपनी बात कहेगा। और दुखों से आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति ही उनकी दृष्टि में मोक्ष है, ध्यान रखिएगा। और आत्यांतिक और एकांतिक माने जो हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं कि आज 2 दवाई गोली ले हो, आज सिर में दर्द है तो आज सिर दर्द खत्म हो जाएगा, अगले शनिवार फिर हो जाएगा। तो ये आत्यांतिक और हाँ, सर्वदा, सर्वथा विनाश और सर्वदा विनाश। मुक्ति मतलब सर्वदा और सर्वथा, हमेशा के लिए, वही आत्यांतिक और एकांतिक। तो 3 प्रकार के दुख आए, आध्यात्मिक दुख, आदिभौतिक दुख और आदिदैविक दुख। प्रमाण क्या है कि 3 प्रकार के दुख बताए गए? तो प्रमाण के लिए लाइन पढ़िए, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। अब हम लोग सांख्य कारिका का संख्यात्मक गंगा शुरू कर चुके हैं। गंगा शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा पॉपुलर है और बड़ा पावन है, इसीलिए हर पाठन में हम लोग अपनी पुस्तकों में, खासकर अपने पढ़ाने में, गंगा को नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहे संस्कृत की गंगा हो, चाहे संख्यात्मक गंगा हो, चाहे कवि परिचय गंगा हो, चाहे ग्रंथ परिचय गंगा हो। गंगा शब्द भारतवर्ष की नसों में भरा हुआ है, और खासकर संस्कृत वाले के तो गंगा, गायत्री और गो ना, गाय, गंगा और गायत्री, इस गकार का बड़ा महत्व है। इसलिए हम लोग अपने पठन पाठन में कहीं से भी गंगा जुड़ी रहें, गंगा का आशीर्वाद मिलता रहे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सब चीज़ में गंगा आप जोड़े हैं, सब चीज़ में क्या जोड़े हैं? भारत के नस नस में, जर्रे जर्रे में, उसके सोच में, विचार में, रोम रोम में गंगा भरी। और खासकर हम लोग गंगा के तट पर हैं, तो जिसके तट पर हैं, जिसकी खाते हैं उसकी बजाते हैं। क्यों? अब भारतवर्ष में पैदा हुए, संस्कृत पढ़ने का अवसर मिला, तो गंगा, गायत्री और गाय को कैसे छोड़ सकते हैं? तो उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक दुख के 3 प्रकार का दुख बताए ने, उसमें एक प्रकार का आध्यात्मिक दुख भी है। तो आध्यात्मिक दुख के प्रकार कितने हैं? 2। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है। देखो, तत्राध्यात्मिकम द्विविधम शारीरम मानसम च, ये हमारी लाइन नहीं है, ये सांख्य कारिका की लाइन है, आपको बता रहे हैं। शारीरिक और मानसिक, इस प्रकार से आध्यात्मिक दुख के 2 भेद होते हैं, एक शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख। जब शरीर को कष्ट मिले, जैसे सिर में दर्द हो रहा है, हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, पेट दुख रहा है, पीठ दर्द हो रही है, हड्डी में दर्द हो रहा है, ये सब शारीरिक दुख है। अब मान लो गर्लफ्रेंड ने फोन है अपना स्विच ऑफ कर लिया, तब भी आपका मूड खराब हो जाता है, क्या करो भैया? ये मानसिक दुख है। लोग खाना नहीं खाते, भूख छूट जाती है। मैं आपको सांख्य कारिका की बात ना बता रहा हूँ, ये हम अपनी बात बता रहे हैं कि आपको समझ में आए कि मानसिक दुख क्या है। सारा शरीर ठीक ठाक है, आंखें ठीक ठाक है, नेकुरा कान सब ठीक है, लेकिन मन खराब है। तो जब मन खराब हो जाए, मानसिक विचारों से आप बीमार होते हैं। बहुत बार यहाँ पर आधा भारत मानसिक बीमारी से गुजर रहा है। क्यों गुरुजी? उसको शारीरिक कष्ट नहीं है, खाना पीना सब कुछ रहना होना है, लेकिन संजय के झूठे रोबत है। आप देखे होंगे बहुत सारे लड़कों को कमरा बंद करके रोते हुए सुनते हैं, तो आप समझिए शारीरिक दुख से नहीं करा रहे हैं, उनको मानसिक पीड़ा है। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया होगा, वो फोन बंद कर दी होगी, मैसेज नहीं की होगी, फोटो नहीं भेजी होगी। तो ये सारे खासकर युवा मानसिक
पीड़ा से बहुत गुजरते हैं, नहीं तो मानसिक दुख के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तत्राध्यात्मिकम द्विविधम, आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का, शारीरम मानसम च। अच्छा, मूल प्रकृति पूछ ले तो एक ही है, मूल प्रकृति ही, मूल प्रकृति विकृति ही, महादाद्या प्रकृति विकृति, यह सब तो आगे आप पढ़ेंगे। तो जो मूल प्रकृति है ना, सांख्य के अनुसार वो मूल प्रकृति एक है ना, उसी को हम प्रधान भी कहते हैं। वो गांव वाला प्रधान सरपंच नहीं, ये सांख्य कारिका का प्रधान जब भी बोला जाए तो प्रकृति समझिएगा, या अव्यक्त बोला जाए तो भी प्रकृति समझिएगा, और प्रकृति बोला जाए तो भी प्रकृति ही समझिएगा, मूल प्रकृति बोला जाए तो भी प्रकृति ही समझिएगा। तो सांख्य में कहीं मूल प्रकृति कहा जाएगा तो भी आप प्रकृति का ही बोध करेंगे, प्रधान तत्व कहा जाए तो भी प्रकृति का ही बोध करिएगा, अव्यक्त कहा जाए तो भी प्रकृति के लिए ही कहा जा रहा है। तो पूछे कि भैया जो मूल प्रकृति है कितने प्रकार की, एक। यदि पूछ ले कि अव्यक्त कितने प्रकार का, तो भी एक, क्योंकि जो अव्यक्त है वही मूल प्रकृति। प्रधान कितने प्रकार का, एक। प्रकृति कितने प्रकार की, एक। मूल प्रकृति ही अविकृति ही, एक वचनांत है, देखिए मूल प्रकृति ही अविकृति ही। इसी से पता चल जाता है कि जो मूल प्रकृति है, जो अव्यक्त तत्व है, जो प्रधान तत्व है, जिसे हम प्रधान कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं सांख्य में, वो केवल और केवल एक है ना। अब पुरुष का बहुत्व सिद्ध करते हैं, पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष का बहुत्व सिद्ध करते हैं, मूल प्रकृति को एक बताते हैं। और आगे देखते हैं, आजकल हम लोग ना इस वाले वीडियो में सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण का है, सांख्य दर्शन का जो प्रकरण ग्रंथ है, इसका संख्यात्मक पढ़ रहे हैं। कभी ना हम आपको परिभाषा गंगा पढ़ाएंगे, मेरे मन में है परिभाषा गंगा कि भैया प्रकृति की क्या परिभाषा है ना, या कि वेदांत सार में ना अपवाद किसे कहते हैं, अध्यारोप किसे कहते हैं, वस्तु किसे कहते हैं, अवस्तु किसे कहते हैं, कर्म क्या है ना, काम्य कर्म की क्या परिभाषा है, निषिद्ध कर्म की क्या परिभाषा है, अधिकारी की क्या परिभाषा है। ऐसे ही तर्क संग्रह में जाएंगे तो कारण किसे कहते हैं, निमित्त कारण की क्या परिभाषा है, समवायी कारण की क्या परिभाषा, असमवायी कारण की क्या परिभाषा है। तो उस एपिसोड में हम लोग केवल परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें से एक हिस्सा छूट रहा है। हम लोग संख्यात्मक गंगा तो पढ़ ही रहे हैं, संख्या वाले शब्द तो आ रहे हैं, सारे संख्या वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, लेकिन परिभाषा वाले सवाल छूट रहे हैं। तो एक हम लोग लक्षण गंगा या परिभाषा गंगा करके हर ग्रंथों का लक्षण बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। बहुत मजा आएगा। रोज सवेरे 8 बजे, शाम को 8 बजे जुड़ना मत भूलिए। और पूरी वीडियो पब्लिक रहती है संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पर। पूरे 1 साल का प्रोग्राम है। 5 सितंबर 2021 से हम लोगों ने शुरू किया था और 5 सितंबर 2022 तक जाएंगे। तो जिंदा रहे तो जिंदा रहेंगे, भी मरने वाले नहीं, इतनी जल्दी भगवान नहीं पूछता है। और जहाँ भी रहेंगे वो संस्कृत पढ़ाएंगे, मैं और मेरे साथ के सभी साथी। देखिए, ये तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ना, वो मैं पढ़ाते हुए दिख रहा हूँ। इसके पीछे एक बड़ी टीम काम करती है। कोई लिखता है, कोई टाइप करता है, कोई प्रूफ करता है, फिर कोई पीपीटी बनाता है, फिर कोई बैठ करके हमको शूट कर रहा होता है कैमरे में, कोई बैठ के सुन रहा होता है। ऐसे बहुत बड़ी टीम लगी होती है इसमें। तो ये मत सोचिएगा कि सर्वभूषण बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, सामने आ जाते हैं। हम सिर्फ सामने दिखते बस हैं, इसके पीछे जो नींव के पत्थर हैं वो भी बहुत सारे लोग हैं। हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि महादादी जो प्रकृति और विकृति हैं वो कितने हैं, तो वो 7 हैं ना। लिखा है प्रकृति विकृतयः सप्त, प्रकृति विकृतयः सप्त, 7 प्रकार की प्रकृति विकृति है। महत, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तो आप समझ गए होंगे, पंचतन मात्राएं ना। और महत जो प्रकृति से पैदा होती है, महत या उसी को बुद्धि कहते हैं। और महत से जो पैदा होता है अहंकार। प्रकृति विकृति उनको कहते हैं, प्रकृति माने कारण, विकृति माने कार्य, माने कारण कार्य जो दोनों हो। तो महत प्रकृति से पैदा हुआ तो प्रकृति का ये कार्य है, और महत ने अहंकार को पैदा किया है तो अहंकार के लिए ये कारण है। तो ऐसे प्रकृति विकृति का मतलब ऐसे तत्वों जो कारण और कार्य दोनों हो, मतलब जो किसी से पैदा हुए हों और जो किसी को पैदा किए हों। समझ गए? यानी जिसमें पैदा होने का भी सामर्थ्य हो, पैदा करने का भी सामर्थ्य हो। सांख्य दर्शन उन तत्वों को प्रकृति विकृति कहता है। समझ में? प्रकृति माने कारण, विकृति माने कार्य, जो किसी के कार्य हो। तो हम ये कहेंगे कि जो महत है वो मूल प्रकृति का कार्य है, माने विकृति है। और महत की प्रकृति है। जो अव्यक्त तत्व है, जो प्रधान तत्व है, वो महत की क्या है? प्रकृति है। और महत भी प्रकृति है किसकी? अहंकार की। बोलिए, महत भी प्रकृति है किसकी? अहंकार की। तो ये प्रकृति भी हुआ और प्रकृति के लिए विकृति भी हुआ। तो महत तत्व प्रकृति भी है और विकृति भी है, क्योंकि किसी से पैदा भी हुआ है और किसी को पैदा भी कर रहा है। ऐसे अहंकार पैदा भी हुआ है महत से और पैदा भी करता है एकादश इंद्रियों को। क्यों गुरुजी? तो जो तत्व 25 तत्वों में जो तत्व किसी ना किसी तत्व से पैदा भी हुए हैं
और किसी ना किसी को पैदा कर भी रहे हैं, माने पैदा होना कार्य है और किसी को पैदा करना ये उस पैदा हुए के प्रति कारण है। जैसे हमारे पैदा होने में हमारे महतारी बाप कारण है, महतारीन बाप नहीं होते तो हम कैसे पैदा होते गुरु, और माँ पिता के लिए हम कार्य हैं। कारण कार्य समझ में आया? कोई आप हर के पैदा होने में कोई ना कोई कारण है और कोई ना कोई कार्य है। क्यों गुरु जी? जैसे तिल से हम तेल निकालते हैं तो जब तक तेल नहीं निकला होता है तब तक वो तिल क्या है? कारण, कारण है ना। सत्कारवाद यही तो कहेगा कि कार्य जो है अपने उत्पन्न होने के पहले कारण में रहता है। तो तिलवा जब तक निकलवा नहीं किया तब तक तिले में है, तो तिल क्या है? कारण है, और तेल क्या है? कार्य है ना। यही आगे बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें झमेला नहीं है, झंझट में पड़ा मत करो, ये सब कहने की चीज़ें हैं। बस प्रकृति विकृति आप समझ गए कि प्रकृति माने कारण, विकृति माने कार्य। ऐसे तत्व सांख्य के 7 हैं, ऐसे 7 तत्व हैं जो किसी न किसी के कारण भी हैं और किसी न किसी के कार्य भी हैं, जो जिसमें कारण और कार्यता, कारणता और कार्यता दोनों विद्यमान हैं, वो हैं प्रकृति विकृति तत्व। और ऐसे तत्व हैं 7। कितने भैया? जोर से बोलो भैया। 7। तो लाइन भी लिखिए, प्रकृति विकृतयः सप्तो। कितना? प्रकृति विकृतयः सप्तो। पूछ ले कि विकृति तत्व कितने, विकार तत्व कितने? षोडश कस्तु विकारो। लाइन लिखिए, षोडश कस्तु विकारो। 16 विकार हैं। ध्यान रखना, आपको भी बता रहे हैं कि आप मोबाइल खोल के खाना खा रहे हो, चबाइना चबा रहे हो, कि निहरबे न करो, इधर देखते रहेंगे नहीं गड़बड़ा जाएगा। प्रकृति विकृति पूछेगा तो 7, और केवल विकृति तत्व, विकृति को ही विकार कहते हैं, चाहे विकार कहिए चाहे विकृति कहिए, ठीक है भैया। विकृति तत्व पूछेगा तो भी 16, विकार पूछेगा तो भी 16। षोडश कस्तु विकारो, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत। कितना हो गया भैया? 15। और एक ये हो गया मन। कितना हो गया? 16 ना। और 16 तत्व गिनना तो 5 ज्ञानेंद्रिय में श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण 5, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां, और आकाश वायु जल तेज पृथ्वी ये 5 महाभूत, और एक पदार्थ हुआ मन। तो 5 5 5 और 1 बराबर 16। देखो 5 5 5 15 और 1 16। गणित सही है ना? बोलो गुरुजी। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन, ये 16 केवल विकृति तत्व हैं, अर्थात ये केवल कार्य हैं, किसी को पैदा नहीं करते, इसलिए प्रकृति तत्व नहीं है, केवल विकृति तत्व हैं। राइट? केवल ये क्या है? विकृति तत्व, विकार है। तो देखिए विकार ज़्यादा है। अब आप समझ गए, प्रधान जिसको हम कहते हैं या प्रकृति जिसको कहते हैं वो केवल एक है। बोलो हाँ गुरुजी। और प्रकृति विकृति अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रकृति विकृति 7 हैं, और जो विकार हैं अभी यहाँ जो पढ़ रहे हैं, विकार, विकार कहें या विकृति कहें, विकार कहिए चाहे विकृति कहिए, ये 16 है ना। तो 16 और एक ये हो गया 17, और 17 7 24, और एक पुरुष 25 हो गए। ये पुरुष ना तो प्रकृति है, बोलो, ना प्रकृति है और ना विकृति है। या पूछे कि भाई जो ना प्रकृति ना विकृति, ऐसे तत्व कितने हैं? एक। कौन? पुरुष। और प्रधान प्रकृति कितनी है? एक। प्रकृति विकृति कितने तत्व हैं? 7। और विकृति तत्व कितने हुए? 16। पूरा गिन लो, 25 होगा। सांख्य में 25 तत्व है। न प्रकृतिर न विकृति पुरुषा, न प्रकृतिर न विकृति पुरुषा। सांकारिका उठा के खोल लेना। जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होंगे वो लोग तो समझे रहे होंगे, कुछ हमारी तरह जो मूर्ख हैं वो थोड़ा बाद में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो मूर्खहीन के मास्टर हैं ना। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके मास्टर हैं, जो ज़्यादा तेज हैं वो तो किताबें से पढ़ लिए होंगे। क्या करो भैया। तो केवल विकृति तत्व पूछे तो 16 गिना दीजिएगा। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत 15, और एक हो जाएगा मन। कोई दिक्कत? कहाँ भाग गया भैया? भाग गया का हो? हाँ, ये हो गया 16। अब आगे आ जाइए। न प्रकृति न विकृति कितने हैं? न प्रकृति न विकृति तो पुरुष है, एक तत्व। अब फिर से मैं गिना दूं, यहाँ देख लो। न प्रकृति और न विकृति कौन है? एक। वो एक कौन है? पुरुष ना। और प्रधान या प्रकृति जिसको मूल प्रकृति कहते हैं वो कितना है? एक। अब प्रकृति विकृति कितनी है? प्रकृति विकृति कितनी है? 7 ना। और विकृति कितनी है? हो गया सब? 16 7 22।
न षोडश कस्तु विकारो विकृति प्रकृति न प्रकृति न विकृति प्रकृति विकृति। तो ये पूरा हुआ कि नहीं? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गया ना। 25 तत्व सांख्य के होने चाहिए। 16 7 कितना बताया? 23 और एक ये 24 एक ये 25। न प्रकृति न विकृति केवल पुरुषा है एक, प्रधान एक है, प्रकृति मूल प्रकृति एक है, प्रकृति विकृति 7 हैं और विकृति तत्व 16 हैं। कुल मिलाकर के 25 तत्व आपको जानना चाहिए। यहाँ देख लीजिए लिखा है न प्रकृति न विकृति कौन पुरुषा एक है। अब देखो कारिका दे दिया मूल प्रकृति विकृति ही एक, महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त, महत इत्यादि प्रकृति विकृति 7 हो गए। राइट है। मूल प्रकृति विकृति ही महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडश कस्तु विकारो। देखो षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः ना। तो यहाँ क्या गिना दिया? 7 और न प्रकृति न विकृति पुरुषः 1। यहाँ क्या गिना दिया? 16 और मूल प्रकृति ही 1। अब गिन लीजिए कारिका से। मूल प्रकृति अविकृति ही 1, महदादि प्रकृति विकृति 7 और षोडश कस्तु विकारा विकार तत्व 16 न प्रकृति न विकृति पुरुषः 1। देख लो 16 एक 17 एक 18 और 18 7 25। तो 25 तत्व भैया यहाँ भी गिन लो। सांख्य के अनुसार 25 तत्व होने चाहिए। कितना होना चाहिए? तो समझ गए ना, कोई दिक्कत? मूल प्रकृति विकृति, ये देखो सांख्य कारिका का कारिका नंबर 3 में आप पहुंचे हैं। मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः न प्रकृति न विकृति पुरुषः। राइट है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, सांख्य के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तिक्के 3 प्रमाण हैं। अंग्रेजी में बोले तो 3 प्रमाण है, संस्कृत में बोले तो त्रीणि प्रमाणानि ना, ऐसे बोलोगे ना, त्रीणि प्रमाणानि। कौन? सांख्य के अनुसार 3 प्रमाण। इनको सांख्य ना दृष्ट कहता है। जिसको सांख्य दृष्ट कहता है वो प्रत्यक्ष है। और अनुमान और आप्त वचन, सांख्य में प्रत्यक्ष को दृष्टि ही कहा गया है ना। ये देखो लिखा है दृष्टमनुमानमाप्त वचनंच सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। दृष्टमनुमानमाप्त वचनंच सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम, इसको पकड़ना है, त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, प्रमाणम त्रिविधम इष्टम, प्रमाणम त्रिविधम एकम दृष्टम, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्षम। और अनुमानम, अनुमान सुने, और आप्त वचनम, आप्त वचन को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। अनुमान को अनुमान प्रमाण, आप्त वचन को शब्द प्रमाण, दृष्ट को प्रत्यक्ष प्रमाण। इसीलिए सांख्य की भाषा में दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन ये 3 प्रमाण हैं। दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। दृष्ट ही प्रत्यक्ष है, अनुमान अनुमान ही है और आप्त वचन को शब्द कह सकते हैं। जो अन्य दर्शनों में शब्द प्रमाण है वो सांख्य में आप्त वचन कहा गया। जो अन्य दर्शनों में प्रत्यक्ष है उसको सांख्य ने दृष्ट कहा। ठीक है। तो कभी कभी ये भी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि भैया प्रत्यक्ष प्रमाण तो सांख्य कहता ही नहीं है। तो आपको कहना पड़ेगा गुरुजी प्रत्यक्ष नहीं कहता, दृष्ट कहता ना। दृष्ट, दृष्ट ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब पर्यायवाची, दृष्ट माने जो देखा गया, अब प्रत्यक्ष माने जिसको आप प्रत्यक्ष सामने देख रहे हैं, वही चीज़ है। दृष्ट कहें चाहे प्रत्यक्ष कहें, चाहे सब कुछ जानने वाला कहें और चाहे सर्वज्ञ कहें, एक ही चीज़ है। हम अपना नाम ले रहे हैं इसी बहाने, गौरव भैया। तो दृष्ट कहाँ गड़बड़ा गया, भागता बहुत है। दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन, और ये मूल देखिए, कोई चीज़ हम कहते हैं ना सांख्य के अनुसार प्रमाण 3 है, तो कहीं आपको संदेह ना हो इसीलिए कारिका भी पढ़ देता हूँ। त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, ये सांख्य कारिका का कारिका नंबर 4 है। अब आपको विश्वास हो गया ना कि सांख्य के अनुसार 3 प्रमाण है, दृष्ट, अनुमान, आप्त वचन। कोई बताए सांख्य के अनुसार 2 प्रमाण है, मानना मत। देखो सांख्य कारिका में लिखा है त्रिविधम प्रमाणमिष्टम। कोई कहे सांख्य के अनुसार 4 प्रमाण है, तो बोलो भैया कहाँ लिखा है, दिखाओ। हम जो बात कहते हैं वो दिखाते भी। ये मूल है, ये मूल जो है लिखा हुआ है किसका? ईश्वर कृष्ण का। जो ईश्वर कृष्ण कहते हैं मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। दृष्टमनुमानमाप्त वचनंच सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमाण सिद्धि प्रमाणाध्ये। सांख्य के अनुसार प्रमाण 3 है, दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन, ठीक है। अनुमान प्रमाण के प्रकार कितने हैं? अनुमान प्रमाण के प्रकार 3 हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अनुमान त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, सांख्य कारिका का कारिका नंबर 5 ना।
पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अनुमान प्रमाण के 3 प्रकार हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। अनुमान प्रमाण के कितने भेद भैया? 3। कौन कौन? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अनुमान प्रमाण के 3 प्रकार हैं। त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, ये कारिका रट लेना। त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, त्रिविधम अनुमानमाख्यातम ना। अब सांख्य में वस्तुओं के अप्रत्यक्ष होने के कारण कितने हैं? 8। सांख्य में वस्तुओं के अप्रत्यक्ष होने के कारण पूछ रहा है। तो अतिदूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातात, मनोनवस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अभिभवात और समानाभिहारात, ये 8 कारण हैं सांख्य में जिससे वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। माने अप्रत्यक्ष होने के कारण कोई चीज आपको प्रत्यक्षता क्यों नहीं दिखती? तो उसके बोले कि भैया 8 कारण हो सकते हैं। या तो आपसे बहुत दूर है इसलिए नहीं दिखती, और या तो बहुत समीप है इसलिए नहीं दिखती। आप देखेंगे ना, कभी कोई चीज़ आपकी आंखें के ऐसे एकदम आंखें के नज़दीक दिखाया जाए तब भी आप नहीं देख सकते, और बहुत दूर हो कोई चीज़ तब भी नहीं दिखती। तो वही कहे, अति दूर होने से प्रत्यक्ष नहीं होता, बहुत समीप होने से प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि इंद्रिय में कोई दोष हो, मान ले तुम्हारा नज़र दोष हो, तुम्हारे नज़र में वो कहा हो जाता है मोतियाबिंद, तो तुम्हारे नज़र में जब मोतियाबिंद हो जाए भैया तो कैसे देखबो ना। तो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, यदि इंद्रिय में घात हो जाए, इंद्रिय कुछ गड़बड़ा जाए तब भी प्रत्यक्ष नहीं होता। और मनोनवस्थानात, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा मन तुम्हारी गर्लफ्रेंड में रखा हो, फ़ोन में रखा हो, व्हाट्सएप में रखा हो, और तुम वीडियो खोल के रख ले हो, और तुम्हारा मन खाना में रखा है, या तुम्हारा मन अपने साड़ी का दिख रहा है, बैठे यहाँ नज़र हुआ मार रहे हो। तो मन जब अनवस्थानात हो जाता है, मन कहीं और चला जाता है, तब भी प्रत्यक्ष नहीं होता। आप देखें, आप कहीं पर बैठे हैं और आपके कमरे के बगल से कोई चला जाए, और आप यदि पढ़ने में एकदम डूबे हुए हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कौन चला गया ना, क्योंकि मन आपका पढ़ने में था। ऐसे सूक्ष्मात, कोई चीज़ बहुत सूक्ष्म है तब भी प्रत्यक्ष नहीं होता। व्यवधानात, जैसे हमारे और आपके बीच में पर्दा पड़ा हो, या आप दीवार के पीछे हो तो हम आपको नहीं देख पाएंगे, ये व्यवधान है। और अभिभवात, कोई चीज़ एक दूसरे के दबाव में हो, दबी हुई हो। और समानाभिहारात, एक ही तरह की चीज़ हो, जैसे दूध और पानी, ये समानाभिहारात से आप जल को नहीं देख पाते। एक ही जैसी चीज़ जब मिल जाए तब भी गड़बड़ा जाता है ना। ऐसे मान लो तिली में ना काली काली कुछ चीज़ मिला देते हैं, तिली और काला सब मिल जाता है, दिखाता नहीं। समानाभिहारात से भी ऐसा होता है कि हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। अब इसको देख लें, अतिदूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातात्, मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, अभिभवात्, समानाभिहारात् च। ये सांख्य कारिका का कारिका नंबर 7 है। इसका भी उत्तर आ गया। सांख्य में वस्तुओं के प्रत्यक्ष ना होने के कितने का, या अप्रत्यक्ष होने के कारण कहें, और चाहे ऐसा कहें कि प्रत्यक्ष ना होना। अप्रत्यक्ष का मतलब ही हुआ जो प्रत्यक्ष ना हो। प्रत्यक्ष ना होने के कारण कितने हैं? तो भैया 8 है। या अप्रत्यक्ष के कारण कितने हैं? तो भी करना 8। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष ना होना एक ही बात है ना, कोई दिक्कत? कर लेंगे। सत्कार्यवाद के कितने कारण हैं? 5 कारण बताए सत्कार्यवाद की सिद्धि में। बहुत बार सवाल पूछता है कि सत्कार्यवाद की सिद्धि में ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका में कितने कारण गिनाते हैं? तो 5 कारण। हम लोग सांख्य कारिका का संख्यात्मक गंगा पढ़ रहे हैं। वैसे भी जान लीजिए, सांख्य कारिका का नाम है संख्या है। यह दर्शन पूरी तरह से संख्या पर डिपेंड है। तो हम लोग संख्यात्मक गंगा जो पढ़ाना शुरू किए ना, वो सांख्य कारिका से प्रेरित होकर पढ़ाना शुरू किए। सांख्य कारिका पूरा दर्शन संख्या पर डिपेंड है। बोलिए, तबे तो इसका नाम है संख्या दर्शन या सांख्य दर्शन ना। तो सांख्य दर्शन में संख्या का बड़ा महत्व है। तो देखिए, सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद में 5 कारण गिनाता भैया। असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा भावा, शक्तश्च शक्य करणात्, कारण भावाच्च सत्कार्यम, ऐसा कहता है। ये कारिका लिखी है। असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा भावात्, शक्तश्च शक्य करणात्, कारण भावाच्च सत्कार्यम। बोलिए हाँ। बड़े बड़े विद्वान संपूर्णानंद के, बीएचयू के, डीयू के, जेएनयू के सब आदरणीय प्रोफेसर, आदरणीय जितने भी विद्वान हैं संस्कृत जगत के लिए, सब लोग अहर्निश परिश्रम करते हैं। आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, रिसर्च स्कॉलर हो, एमए हो, बीए के विद्यार्थी हो, जहाँ के भी हों, अपने गुरुजनों का आदर करना सीखिए। आजकल ना विद्यार्थी गुरुजनों में बुराई बहुत खोजता है। तो भैया, बुराई खोजने से अच्छा गुरुजनों में ज्ञान खोजो, लल्लू लाल ज्ञान, जिससे आपका काम चलने वाला है। अपने
सम्माननीय आदरणीय गुरुजनों का कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हों तो उनसे आप ये देखो कि ज्ञानवान कितने हैं। और सब आदमी भगवान थोड़ी ना है। दोस्त तो ईश्वर में भी देखेंगे तो आप देख लेंगे। दोस्त तो लोगों ने राम में देखा, सीता में देखा, कृष्ण में देखा, सब में देखते हैं। तो दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर दूं, पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है कभी कोई चीज़, क्योंकि हम भी शिक्षा लाइन से जुड़े हैं। गरियाने का मन करे तो हमको चाँप के गरिया लिया करो, सबकी संती गारी हमको दे लिया करो, हम तो गारी पचा लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपसे कहता हूँ। सत्कार्यवाद के कारण पूछे तो सत्कार्यवाद के कारण है भैया 5। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावा शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावा शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ऐसा सांख्य कारिका के कारिका नंबर 9 में आप पढ़ रहे थे। अब इनकी देखो चर्चा मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाने के लिए पढ़ाने लगूंगा ना तो पूरा घंटा भर चला जाएगा, घंटा भर संख्यात्मक में चला जाएगा। पहले मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से पूछेगा कि भैया सत्कारवाद की सिद्धि में कितने हेतु दिए गए हैं, कितने कारण दिए गए हैं। तो आप 5 कौन कौन कारण है? तो असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावा शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावात्, ये 5 कारण है सत्कारवाद की सिद्धि में। ध्यान रखिएगा। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऐप में सब कुछ पढ़ाया गया है। संस्कृत गंगा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। या किसी कोर्स में आप पेड कोर्स हैं कुछ, उनको खरीद सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कि मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ कि हमारा पेड कोर्स खरीदो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं काहे डिटेल नहीं कर रहा हूँ। डिटेल करूँगा तो 21 सत्कारवाद में घंटा भर लग जाएगा। इसलिए अभी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलो। सत्कारवाद के कितने कारण भैया? 5। आगे आइए। व्यक्त का अव्यक्त से वैषम्य के कारण, व्यक्त का अव्यक्त से वैषम्य के कारण 9 है। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। कारिका नंबर 10। हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। व्यक्त का अव्यक्त से वैषम्य के कितने कारण भैया? 9। ये देख लो, 9 कारण आपको गिना दिए गए। इधर ये सब व्यक्त है और इधर ये सब अव्यक्त है। यदि व्यक्त हेतुमान है तो अव्यक्त अहेतुमान होगा। व्यक्त अनित्य है, अव्यक्त नित्य होगा। उल्टा है सब भैया। वैषम्य माने विपरीत है, व्यक्त के विपरीत है अव्यक्त। यदि व्यक्त अव्यापी है तो अव्यक्त व्यापी होगा। व्यक्त तत्व सक्रिय है तो अव्यक्त तत्व निष्क्रिय होगा। व्यक्त तत्व अनेक हैं तो अव्यक्त तत्व एक होगा। व्यक्त आश्रित है तो अव्यक्त अनाश्रित है। व्यक्त लिंग सहित है तो अव्यक्त लिंग रहित है। व्यक्त अवयव युक्त है, अव्यक्त निरवयव है। व्यक्त परतंत्र है और अव्यक्त स्वातंत्र है ना। ये 9 रीजन बताए एक कारिका में। कहा कि भैया हेतुमद अनित्यमव्यापी सक्रिय मनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम। ये दिया सब व्यक्त का। और इसके बाद लाइन में लिख दिया, बगल में लिख दिया कि विपरीतम अव्यक्तम। यदि इनका विपरीत करेंगे तो अव्यक्त तत्व का लक्षण हो जाएगा, और सीधा सीधा करेंगे तो ये व्यक्तम, और इनका उल्टा करेंगे तो अव्यक्तम। सीधा सीधा व्यक्तम, उल्टा उल्टा अव्यक्तम, विपरीतम अव्यक्तम। सीधी सीधी बात करते हैं भैया, विपरीतम अव्यक्तम। तो किसका विपरीतम? हेतुमत का विपरीतम अव्यक्तम, और हेतुमत जो होगा वो व्यक्तम। हेतुमत व्यक्तम, तो जो हेतुमत नहीं होगा वो अव्यक्तम ना। अहेतुमत अव्यक्त होगा। इधर देखो, हेतुमत के दा में आ है और आ से अनित्यम। अनित्यम क्या? व्यक्तम। यदि व्यक्त अनित्य है तो इसका विपरीतम अव्यक्तम, इसका विपरीत अव्यक्त तत्व होगा। अव्यक्त माने प्रकृति, अव्यक्त माने प्रधान, तो इसका विपरीत जाना है। और इधर देखो, नित्यम के माँ में आ है तो अव्यापी होगा व्यक्त, तो व्यापी होगा अव्यक्त। सक्रिय होगा व्यक्त तो निष्क्रिय होगा अव्यक्त। अनेक होगा व्यक्त तो एक होगा अव्यक्त। प्रकृति मूल एक ही ना है, बोलो। यहाँ आश्रित होगा व्यक्त तो अनाश्रित होगा अव्यक्त। लिंग होगा व्यक्त तो अलिंग होगा अव्यक्त। सावयवम होगा व्यक्त तो निरवयवम होगा अव्यक्त। परतंत्र होगा व्यक्त तो स्वतंत्र होगा अव्यक्त। राइट हो गया। कारिका से भी आपने देख लिया। सांग कारिका की 10वीं कारिका है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। हेतुमद नित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम सावयवं परतंत्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्।
चेतम अव्यक्तम। और देखो यहाँ पर अलग अलग बना भी दिया गया भैया, ये हेतुमान है, देखो ये व्यक्त है और ये अव्यक्त है, बीच से लाइन डाल लो। हेतुमान तो इसका उल्टा अहेतुमान, अनित्य व्यक्त है तो नित्य अव्यक्त है, अव्यापी तो ये व्यापी, व्यक्त सक्रिय तो ये निष्क्रिय, ये व्यक्त अनेक तो ये एक, व्यक्त आश्रित तो ये अनाश्रित, ये लिंग सहित ये लिंग रहित, अवयवयुक्त निरवयव, परतंत्र ये स्वतंत्र। हे गुरु जी ध्यान रखो, पढ़ाने में आए तुम्हारा ध्यान बहुत गर्लफ्रेंड में चला जाता है इधर उधर। हम तो परेशान है नहीं है कि लौंडन से, लौंडे पढ़ाने में पढ़ाई में कम, बाकी हर जगह इनका ध्यान रहता है। गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाए सारा कैमरा सैमरा छोड़ के उसको देखने लगते हैं ना। आगे देखिए, व्यक्त तथा अव्यक्त से पुरुष के वैषम्य के कारण पूछे तो 6 है। कितने कारण भैया? 6। व्यक्त तथा अव्यक्त के ये कारण हैं और पुरुष उसका उल्टा होगा इधर ना। तो ये भी सुनते चलिए, ये वाली कारिका है। त्रिगुणम विवेकी विषयः सामान्यम चेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। लाइन देखना, तद विपरीतस्तथा च पुमान, तद विपरीतस्तथा च पुमान। पुमान जो पुरुष है वो इनके विपरीत है, और जो प्रधान तत्व हैं और जो व्यक्त तत्व हैं इन दोनों का इतना गुण समान होगा। अभी आपने देख रहे थे ना, व्यक्त का जो अव्यक्त था उसका उल्टा था, व्यक्त से उल्टा अव्यक्त था। गौरव भैया बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा भाई अपने आचरण से हमसे एकदम उल्टा होता है। आप देखे होंगे, यदि आप पूरा गांव में बड़े सूधे हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़े सरल है, गाड़ी नहीं देते हैं, तो क्या पता तुम्हारा भाई उतना ही टेढ़ हो, सबका गरियाबत हो, सबसे लड़त हो, सबसे मरत हो, जबकि एक ही महतारी बाप के होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अपना ही खानदान का कोई बालक हमसे एकदम विपरीत स्वभाव का होता है। तो व्यक्त से अव्यक्त एकदम विपरीत है, लेकिन इतने मामलों में समान है। और ये भी आपने देखा होगा कि कुछ मामलों में आपका भाई आपकी तरह है और कुछ मामलों में एकदम आपसे अलग है। तो इतने मामलों में व्यक्त और अव्यक्त एक हैं। किन मामलों में व्यक्त और अव्यक्त एक हैं भैया? व्यक्त और अव्यक्त दोनों त्रिगुणात्मक हैं और इनका ठीक उल्टा पुरुष होगा। पुरुष जो है अत्रिगुणात्मक होगा या त्रिगुणातीत होगा। त्रिगुणातीत माने जिनमें 3 गुण नहीं है, अतीत माने चला गया हो, गुण ना हो। तो त्रिगुणात्मक है व्यक्त तथा अव्यक्त, त्रिगुणातीत है पुरुष। अविवेकी है व्यक्त तथा अव्यक्त, तो विवेकी होगा पुरुष। विषयी होगा व्यक्त अव्यक्त, तो अविषयी होगा पुरुष। सामान्य होगा व्यक्त अव्यक्त, तो असामान्य होगा पुरुष। अचेतन होगा व्यक्त और अव्यक्त, तो चेतन होगा पुरुष। ध्यान सुनना भैया, प्रसवधर्मी होगा व्यक्त और अव्यक्त, तो अप्रसवधर्मी होगा पुरुष ना। बोलो हाँ या ना। पुरुष में चेतन, पूछ लेगा चेतन धर्म किसका है? पुरुष का। अप्रसवधर्मी कौन होता है? पुरुष। तो आप ध्यान रखिएगा, तो अव्यक्त उसका उल्टा होगा, प्रसवधर्मी। यदि पुरुष चेतन है तो फिर व्यक्त और अव्यक्त अचेतन होंगे। यदि पुरुष असामान्य है तो वे सामान्य होगा। पुरुष अविषयी है तो ये विषयी होगा। पुरुष विवेकी है तो ये अविवेकी होगा। पुरुष त्रिगुणातीत है तो ये त्रिगुणात्मक होगा। तीनों गुण प्रकृति में और व्यक्त में होते हैं। तो व्यक्त में व्यक्त त्रिगुणात्मक है, अव्यक्त भी त्रिगुणात्मक है, तो पुरुष त्रिगुणातीत होगा। ध्यान रखना, सुन लेना भैया है बहुत बार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो त्रिगुणम विवेकी विषयः सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान। कारिका नंबर 11, तद विपरीतस्तथा च पुमान। सांख्य के अनुसार गुण पूछे तो भैया 3 है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। बोलो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम्भ कंचलंच रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। कारिका नंबर 13। 70 कारिकाओं की चर्चा आज होगी। सांख्य के अनुसार पूछ लेगा 3 प्रकार के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम्भ कंचलंच रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। याद कर लीजिएगा। गुण भैया कितने हैं? हाँ, ये काव्य प्रकाश के गुण नहीं है कि माधुरी गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण आप गिना दो। सांख्य का गुण है सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और शास्त्र काव्य शास्त्र का गुण है माधुरी गुण और प्रसाद गुण और ओज गुण। तो वो वाला गुण काव्य प्रकाश का गुण है, साहित्य का गुण है। और आपके अंदर गुण है, जैसे आप दयालु, बड़े दयालु हैं, गुण है। परोपकारी होना गुण है। ईमानदारी गुण है। तो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व के गुण हैं वो अलग हैं। सांख्य के गुण अलग हैं,
काव्य शास्त्र के गुण अलग हैं। तो ध्यान रखें, हम काव्य शास्त्र के गुणों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सांख्य के गुणों की चर्चा। मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु हैं। जो प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 हेतु दिए गए। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तिता प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद् अविभागाद् वैश्वरूपस्य। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तिता प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद् अविभागाद् वैश्वरूपस्य। ये 5 कारण हैं जिनसे हम प्रकृति की सत्ता सिद्ध करते हैं। प्रकृति है कि नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आपको संस्कृत गंगा ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा भैया, उसमें हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। आज तो हम लोग संख्यात्मक गंगा में केवल संख्या के सवाल लेकर के आए कि यदि आपसे पूछ ले प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए कितने हेतु चाहिए, तो 5 हेतु आपको ध्यान में रखने हैं। यही 5 कारण हैं मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 हेतु हैं। कौन कौन? भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद् अविभागाद् वैश्वरूपस्य। तो प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के 5 हेतु हैं, और पुरुष की भी सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 हेतु हैं, और सत्कार्यवाद की भी सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 हेतु हैं। ध्यान रखना, 5 का बड़ा महत्व है। ज्ञानेंद्रिया भी 5 हैं, कर्मेंद्रिया भी 5 हैं। सत्कार्यवाद की सत्ता सिद्ध करने के लिए भी 5 हेतु हैं। मूल प्रकृति है, अव्यक्त तत्व है, प्रधान तत्व है, इसकी भी सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 हेतु दिए। और यहाँ पुरुष की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं, 5 कारण दिए। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। ये कारिका है। तो संघात परार्थत्वात् ये पहला कारण है। पुरुष है, पुरुष की सत्ता इस लोक में है, इस संसार में है, इसकी सत्ता सिद्ध करने के लिए ईश्वर कृष्ण अपनी सांख्य कारिका में 5 रीजन देते हैं। और प्रकृति की भी सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 हेतु बताते हैं, और सत्कारवाद की भी सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 कारण बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 5 का बड़ा महत्व है। और आपका शरीर भी 5 ही तत्वों से बना है, लेकिन 5 गर्लफ्रेंड नहीं रखना है कि तुम सोचो कि 5 लोगों से बतियाएं, ये गड़बड़ है। 5 तत्व अलग अलग है, नहीं तो आप 5 गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं रखते कि भाई कोई जल वाली प्रकृति की है, कि पृथ्वी प्रकृति की है, क्या पता कोनो आकाश प्रकृति की हो, का कोनो अग्नि प्रकृति को तुमको जला देगी। तो इसलिए सब 5 प्रकृतियों के पंचीकरण से शरीर बना है, ऐसा वेदांत कहता है। पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु हैं। कौन कौन भैया? कभी कभी सवाल पूछ लेता है ना कि पुरुष की सत्ता सिद्धि में हेतु नहीं है, हेतु नहीं है, तो कौन है वो जान लो, तो फिर हेतु कौन है पता चल जाएगा। पूछ लेगा कि अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, और एक लिखता भेदानाम परिमाणात्। तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष की सत्ता सिद्धि में हेतु नहीं है, तो भेदानाम परिमाणात् नहीं है ना। या ऐसा पूछ ले कि भाई मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने में कौन सा हेतु है, और दे देगा कि कारण कार्य विभागात्, और फिर यहाँ से 3 देगा, अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् संघात परार्थत्वात्। तो आप जाने रहेंगे भैया संघात परार्थत्वात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् ये पुरुष की सत्ता सिद्धि में है, और कारण कार्य विभागात् प्रकृति की सत्ता सिद्धि में है। तो आप ये सवाल कर पाएंगे। कैसे सवाल पूछता है ये मैं आपसे बता रहा हूँ, कौन सी। तो इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तिता प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य। ये प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 कारण हैं। और ये जब आप आएंगे संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्ते, ये पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले हैं। कारिका पढ़ते चलें। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति, पुरुष है, पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। कारण नंबर 1, कारण नंबर 2, कारण नंबर 3, कारण नंबर 4 और कारण नंबर 5। ये 5 रीजन देते हैं। पुरुष की सत्ता है, पुरुषः अस्ति, पुरुष है, ये 5 चीजों से बताते हैं। सांख्य कारिका के 17वीं कारिका में आप पहुंच चुके हैं। आगे पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करने वाले हेतु 3 है। ध्यान रखना, पुरुष की सत्ता सिद्धि अलग है और पुरुष बहुत हैं। पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्धि अलग है। पुरुष कई हैं, अनेक हैं, तो पुरुष बहुत्व है, पुरुष की सत्ता, पुरुष है, पुरुष की सत्ता है, ये इसके लिए 5 रीजन देते हैं। और पुरुष एक से अधिक यानी अनेक हैं, पुरुष बहुत्व, उसके लिए 3 रीजन देते हैं। ध्यान में आया? नहीं तो लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं। पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्धि में 3 हेतु हैं, तो लोग सोचते हैं यही पुरुष की सत्ता सिद्धि है। पुरुष की सत्ता सिद्धि में 5 हेतु हैं, अब पुरुष बहुत्व की सिद्धि में 3 हेतु हैं। गौरव भैया समझ लेना है। हाँ, नहीं लोग गड़बड़ा जाते हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। मान लो हर लड़की बाल खोले हो तो सब तुम्हारी वाली नहीं है। कोई पीछे से बाल खोल करके जा रही हो, मटक मटक के चल रही हो, तो ये समझो कि तुम्हारी वाली है। तो वही है कि भाई पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्धि
3 कारण, और पुरुष की सत्ता सिद्धि में 5 कारण। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च त्रैगुण्य विपर्ययात्। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् कारण नंबर 1 पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्धि में, और अयुगपत प्रवृत्ति और त्रैगुण्य विपर्यात, ये 3 कारण बताए पुरुष की सत्ता वो अनेकत्व, पुरुष का बहुत्व या अनेकत्व सिद्ध करने के लिए 3 रीजन बताए। कारिका नंबर 18 जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् 1 कारण, अयुगपत प्रवृत्तेश्च 2 कारण, पुरुष बहुत्वम सिद्धम। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बोले पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव, त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। सांख्य कारिका की 18वीं कारिका आप पढ़ रहे थे। अब आप बताओ सत्कारवाद की सत्ता सिद्धि में कितने हेतु बताए? 5। प्रकृति की सत्ता सिद्धि में 5, और पुरुष की सत्ता सिद्धि में 5, और पुरुष बहुत की सत्ता सिद्धि में 3 कारण। तो आप ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं भैया, हैं? गड़बड़ाएगा नहीं ना गौरव भैया? चलो सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया में देख लो। प्रकृति से एक तत्व होता है जिसे हम महत तत्व या बुद्धि कहते हैं, और महत तत्व या बुद्धि से अहंकार तत्व आता है 1, और अहंकार से 16 पदार्थ पैदा होते हैं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत पैदा होते हैं 5। ये देखो प्रकृतेर महान, प्रकृति से महत तत्व, प्रकृतेर महान ततो अहंकारः, इसके बाद महत से अहंकार, तस्मात् गणश्च षोडशकः, और अहंकार से 16 पदार्थ, और तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य, उन 16 में जो 5 हैं पंच तन्मात्राएं, पंचभूतानि, उनसे 5 महाभूत पैदा होते हैं। ये कारिका भी बहुत अच्छा है संख्या की दृष्टि से, हैं भाई साहब? संख्या की दृष्टि से बहुत अच्छा है। प्रकृति से 1 तत्व, महत से 1 तत्व, अहंकार से 16 तत्व, और जो 16 अहंकार हैं उनमें पंच तन्मात्राएं भी हैं अहंकार से पैदा होने वाले। तो 16 में जो 5 हैं, 11 को छोड़ दीजिए, 11 5 16, तो जो 11 हैं वो कुछ नहीं पैदा करते, लेकिन जो 5 तन्मात्रा हैं उनसे पंच महाभूत पैदा होते हैं। ये देखो 5 लिखा है, पंच महाभूत। तो आप समझ में आ गया? कोई अब पुरुष ऐसा है वो ना किसी को पैदा करता है और ना किसी से पैदा होता है सांख्य में। तो आप देखें 16 5 21, और 21 1 22, 22 1 23 हो गया। अब मूल प्रकृति भी किसी से पैदा होती नहीं है ना, तो 24 और 1 पुरुष 25। समझ में आ गया? तो आप देखें, इधर देखें, प्रकृतेर महास्ततोऽहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः, तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। सृष्टि प्रक्रिया समझ में आ गई? बुद्धि के धर्म कितने हैं? 8। सात्विक धर्म 4 हैं और तामसिक धर्म 4 हैं। जो बुद्धि के सात्विक धर्म है वो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हैं, और जो बुद्धि के तामसिक धर्म है वो अधर्म अज्ञान राग और अनिश्वर्य हैं। धर्म का उल्टा अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, वैराग्य का राग, ऐश्वर्य का अनिश्वर्य। तो आप बुद्धि के 8 गुण 8 धर्म हैं, 4 सात्विक धर्म है, 4 तामसिक धर्म है। सात्विक धर्म का उल्टा तामसिक धर्म होगा, सात्विक का उल्टा तामसिक होता है। बुद्धि के सात्विक धर्मों में 4 में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की चर्चा है, तो धर्म का उल्टा अधर्म हो जाएगा, ज्ञान का अज्ञान, वैराग्य का राग और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। इस प्रकार से बुद्धि के धर्म पूछे तो देखना भैया कितने हैं? 8। देख लो एक बार कारिका। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। देखो धर्मो ज्ञानम विराग, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य असात्विक में तद्रूपम। ये चारों सात्विक रूप हैं। तामसमस्माद् विपर्यस्तम, तामस रूप इनके विपरीत, मन इनके विपरीत हैं। तो धर्म का विपरीत अधर्म हो जाएगा, ज्ञान का विपरीत अज्ञान, वैराग्य का राग और ऐश्वर्य का विपरीत अनैश्वर्य। तो जो सात्विक धर्म बता दिया और तामसिक कहा कि सात्विक का उल्टा 4 धर्म तामसिक धर्म होगा बुद्धि का ना। तो बुद्धि के सात्विक धर्म कितने भैया? 4, और तामसिक धर्म कितने? 4, और बुद्धि के कुल मिला के धर्म कितने? 8। कारिका नंबर 23 ना। और अध्यवसायो बुद्धि, ये बुद्धि का लक्षण है। अध्यवसाय कह, तो अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण है। जब हम लोग लक्षण गंगा पढ़ेंगे, परिभाषा गंगा, तो उसमें आपको बताएंगे सात्विक अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं भैया 11। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां पैदा होती हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन। हम लोग संख्यात्मक गंगा पढ़ रहे हैं सांख्य कारिका को आधार मानकर, सांख्य कारिका का अध्ययन कर रहे हैं। सांख्य
संख्यात्मक गंगा के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया। तो आपसे पूछे कि सात्विक अहंकार से कै ठो इंद्री? 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है, कुल मिला के 11 हो जाएगा। इतनी गणित तो आपसे बनती होगी। और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं पैदा होती हैं। 5 तन्मात्राएं कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और, तो 5 तन्मात्राएं हैं। कितनी है भैया? कोई दिक्कत? कर लेंगे। रजोगुण विशिष्ट अहंकार से दोनों पैदा होती हैं। रजोगुण विशिष्ट अहंकार से दोनों, एकादश इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। सात्विक एकादश का प्रवर्तते व्यकृता अहंकारात भूतादेश तन्मात्रा तामसा तेजसा दुभयम। आगे आ जाओ। ज्ञानेंद्रियां कितनी है भैया? ज्ञानेंद्रियां 5 है। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना तथा त्वक। चक्षु 1, श्रोत्र 2, घ्राण 3, रसना 4 और त्वक 5। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ध्यान से सुन लो, आगे बढ़ो नहीं बहुत देर हो जाएगी। ज्ञानेंद्रियां कितनी भैया? चक्षु। अब पूछ लेगा ना कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्री नहीं है, और या बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानेंद्री है, तो दे देगा कि चक्षु, एक तो चक्षु दे देगा और कहेगा वाक पाणिपाद। आप बताओ कौन ज्ञानेंद्री है, कौन नहीं है? समझ में आ गया? हाँ, तो बता दीजिए। तो कर्मेंद्रियां 5 हैं। कर्मेंद्रियां कितनी भैया? 5 हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। तो वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 क्या हैं? कर्मेंद्रियां हैं। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना त्वगाख्यानि वाक, पाणि, पाद, पायु उपस्थानि कर्मेंद्रियाण्याहु। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना त्वगाख्यानि वाक, पाणि, पाद, पायु उपस्थानि कर्मेंद्रियाण्याहु। कर लेंगे इसको। प्राणवायु के प्रकार 5 हैं। प्राणवायु के 5 प्रकार हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या वायवः 5। प्राण आदि वायु 5 हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राणवायु के प्रकार हैं। और करण के प्रकार 13। ध्यान से सुन लेना भैया, पूछता बहुत है। अंतःकरण केवल 3 है, बाह्य करण 10 है। 10 3 13 होता है। कुल मिला के करण 13 होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 अंतःकरण है। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 बाह्य करण हैं। ये अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम। अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम। अंतःकरण 3, बाह्यकरण 10, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 बाह्यकरण। कुल मिला के 10 3 13 कर्ण हैं। 13 कर्ण है। पूछे करणम कतिविधम, तो त्रयोदश विधम। अंतःकरणम कतिविधम? त्रिविधम। बाह्यम करणम कतिविधम? 10 विधम। राइट है। तो ध्यान रखना, अंतःकरणम त्रिविधम, बोलो अंतःकरणम त्रिविधम और दशधा बाह्यम करणम और त्रयस्य विषयाख्यम। आगे धर्मादि भाव के प्रकार भैया 2 हैं। एक प्राकृतिक स्वाभाविक और एक वैकृत यानी विकार। सांसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिका विकृताश्च धर्माद्या। सांख्य कारिका के कारिका नंबर 43 में आप पहुंच चुके हैं। प्रत्यय सर्ग सृष्टि के प्रकार पूछेगा तो मुख्य रूप से 4 हैं। मुख्यतः सृष्टि के 4 प्रकार हैं, विपर्यय, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि। प्रत्यय सर्ग जो है, प्रत्यय सर्ग के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं भैया। गौरव भैया, प्रत्यय सर्ग ये सृष्टि है, इसके 4 प्रकार, विपर्यय, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि। तो सिद्धियां 8 हैं, विपर्यय 5 हैं और तुष्टि 9 है और असक्ति 28 है। आप बताओ 28 और 8 कितना हुआ? अब 32 और 9 और 41 और 5 नहीं अभी गड़बड़ा गया। विपर्यय, असक्ति, सिद्धि और तुष्टि। तुष्टियां 9 है, अष्टधा सिद्धि है। विपर्यय 5 ही तो हैं। प्रत्यय सृष्टि के प्रकार 4 बताए। ये देखो, विपर्यय 5, असक्ति 28, हम कितना लिखे थे? तुष्टि 9 और सिद्धि 8। इस प्रकार सृष्टि के गौण रूप से 50 भेद हुए। 50 गिनो यार, गड़बड़ा जाएगा। 28 में 5 जोड़ो, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 33 में 9 जोड़ो, 42। हाँ, 42 में 8 जोड़ो। हाँ, आप सही आया है, गड़बड़ा दे रहे हो। विपर्यय 5 हैं, असक्ति 28 हैं, तुष्टि 9 हैं और सिद्धि 8 हैं। इस प्रकार पूरा मिला के 5 + 28 + 9 + 8 बराबर 50 हो जाएगा। यानी पूछे प्रत्यय सर्ग कितने भेद हैं, तो भेदास तो 50। देखो, हाँ, एष प्रत्यय सर्गो
विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्धाख्याः। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि ये प्रत्यय सर्ग हैं। गुण वैषम विमर्दात् तस्य च भेदास्तु पंचाशत। तस्य प्रत्यय सर्गस्य भेदाः पंचाशत। उस प्रत्यय सर्ग के कुल मिला के 50 भेद हैं। तो विपर्य के 5 भेद हैं, अशक्ति के 28 भेद हैं, तुष्टि के 9 भेद हैं और सिद्धि के 8 भेद हैं। तो 5 धन 28 धन 9 धन 8 बराबर 50 भेद हैं। यही 50 भेद हैं। तस्य भेदास्तु पंचाशत। अब पूछ लेगा विपर्यस्य कति भेदाः, बोलो। हाँ तो क्या लिखेंगे? पंचभेदाः। अशक्ते है कति भेदाः? अशक्ति के 28 भेद हैं, तुष्टि के 9 और सिद्धि के 8। ध्यान रखियो भैया। और यदि पूछ ले कि प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का, तो कुल मिला के 50 प्रकार का। मुख्य रूप से 4 प्रकार का। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य के 5, अशक्ति के 28, तुष्टि के 9 और सिद्धि के 8। याद रखिएगा। विपर्य के 5 भेद कौन कौन हैं? तो कहा तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। ये विपर्य के 5 भेद हैं। विपर्य से पंचभेदा के। तो देखो इतना बढ़िया रिसर्च करके शोध करके हमारे साथी लाते हैं। उन सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो। खासकर जो दिल्ली से आए हैं 2 लोग ना, हाँ तो वो पांडे जी हैं और एक वो जी फेंक जहाँ तक भाला जाए ना, तो वो दोनों लोग मेहनत करके इसको बनाए हैं। विपर्य के पंचभेदाः तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। ये 5 विपर्य के भेद हैं। हमारा टाइपिस्ट इसको टाइप करता है, फिर प्रूफ रीडर प्रूफ करते हैं। बड़ा मेहनत करते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग सोचते होंगे कि गुरुजी कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा मैटर दे रहे हैं, पर इनको पता नहीं कि गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ खड़े होकर बकबकाते बस हैं। बाकी ये सारा मैटर लोग बनाते हैं। टाइप करने वाले अलग हैं, प्रूफ करने वाले लोग अलग हैं। अशक्ति के 28 भेद हैं गौरव भैया। वाधिर्य, कुष्ठता, अंधत्व, जडता, अजिघ्रता, मूकता, कैवल्य, पंगुत्व, कौंड्य, उदावर्त, मंदता, अश्वर्णा, अनिला, मनोज्ञा, अदृष्टि, अपरा, सुपरा, असुनेत्रा, वसुनाडिका और अनुत्तमाम भस्सिका और अप्रतार, अशुतार, अतारतार, असादमुदित और आरम्यक, अप्रमोद, अमुदिक और अमोदमान ना। तो इतनी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। क्यों गुरुजी? इतनी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अशक्ति के 28 भेद हैं, है ना। अशक्ति के 28 भेद हैं। और आप देखिए सांख्य में वर्णित सिद्धियों के 8 प्रकार हैं। अडिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। ये 8 प्रकार संस्कृत गंगा कह रहे हैं। सांख्य में वर्णित सिद्धियों के 8 प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? पंच विपर्य भेदाः, पंच विपर्य भेदाः भवन्त्य शक्तिश्च कर्ण वैकल्यात्। 28 भेदा अशक्ति के, 28 भेदा अतुष्टिर्नवधा, तुष्टि के 9 भेद, अष्टधा सिद्धि और 8 भेद सिद्धि के। ये कितना बढ़िया कारिका लिख दिया। 47वीं कारिका में सब बता दिया कि पंच विपर्य भेदा भवन्त्य शक्तिश्च कर्ण वैकल्यात्। 28 भेदा अशक्ति के 28 भेद, अतुष्टिर्नवधा, तुष्टि के 9 भेद, अष्टधा सिद्धि और सिद्धि के 8 भेद। राइट है ना। 8 भेद कौन कौन है? अडिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। ये सिद्धि के 8 प्रकार हैं। और ये 28 प्रकार आपके ये मिल गए और 5 प्रकार के विपर्य मिल गए। देखिए इसका मैटर भी हम आपको वीडियो के बाद ऐप में आपको पूरा मैटर भी दे देते हैं। हाँ भैया, तो पूरा मैटरवा भी आप ले सकते हैं। सब फ्री है, आप की सेवा में तो है। संस्कृताय समर्पितम का गुरुजी, संस्कृताय स्वाहा कर लो ना। नमस् हाँ इदम संस्कृताय इदं नमः। तो चलिए आप पढ़ते रहे। सांख्य में वर्णित सिद्धियों के 8 प्रकार आपने पढ़ लिया। जल्दी निपटा देनी, सब गरियाएंगे। ससुरा पता नहीं कब तक पढ़ाएगा। तमस या अविद्या के भेद 8 हैं। मोह के भेद 8 हैं। माह मोह या राग के भेद 10 हैं। तामिश्र या द्वेष के भेद आप 18 हैं। तो 8, 8, 10 और 18। एक चीज़ और छूट गया भैया ना। तो ये तमस, मोह, महामोह ये सब विपर्य है ना। का भैया विपर्य है। और एक अंध तामिश्र अभिनिवेश के भेद 18 है। तो कुल मिला के विपर्य के कुल 62 भेद हो जाएंगे। विपर्य 5 प्रकार का हुआ। विपर्य 5 था ना। तो जो 5 प्रकार का विपर्य था उनके भी भेद प्रभेद हैं। तो जैसे तमस का भेद बताया 8 और मोह का भी 8, महामोह का 10 और तामिश्र के भी 18 और अंध तामिश्र के भी 18। तो 18, 18 दूनी 36, 36, 10 46 और 46, 8
पक्का ना? और 54 8 हाँ ये देखो लिखा है इस प्रकार विपर्य के कुल 62 भेद ना, तो 54 8 62 हो गया। भेदस्तमसोष्ट विदो, तमस 8 प्रकार का, मोहस्य च और मोह भी 8 प्रकार का, 10 विदो महामोह, महामोह 10 प्रकार का, तामिश्रो अष्टादशधा 18 प्रकार का तामिश्र, तथा भवन्त्यंध तामिश्रा तो ये भी 18, तथा भवंत इसी प्रकार अंध तामिश्र भी 18, तामिश्र भी 18, वेदस्तमसो अष्टविधा और मोह भी 8 प्रकार का, 10 प्रकार का महामोह। अब आप जोड़ लो 18 18 10 और 8 8 तो कुल मिला के 62 भेद हो जाते हैं। संख्यात्मक पढ़ रहे हैं किसका? सांख्य कारिका का। एक एक चीज संख्यात्मक आपको पढ़ाया। आध्यात्मिक तुष्टियां होती हैं 4 प्रकार की, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य आध्यात्मिक तुष्टियां हैं और बाह्य तुष्टियां 5 है। कुल मिला के तुष्टि के कितने भेद बताए थे? 9, नवधा तुष्टि। तो नवधा तुष्टि में भी 4 प्रकार की जो तुष्टि हैं वो आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य 4 हो गया और बाह्य तुष्टियां 5 हो गई, तो 5 4 9, 9 प्रकार की तुष्टि हैं। पारम, सुपारम, पारापारम, अनुत्तमांभा, उत्तमांभा ये बाह्य तुष्टियां हैं 5 प्रकार की सांख्य के अनुसार। इस प्रकार तुष्टियां कुल मिला के 9 प्रकार की हो गई। बोलो हाँ। आध्यात्मिक्यश्चतस्रः पूछ लेगा तुष्टि में आध्यात्मिक तुष्टियां कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। प्रकृति, उपादान, काल, भागाख्या गिना दिया। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। बाह्य विषयो परमात् पंचतनव तुष्टयो भिमता 5 प्रकार की होती है बाह्य तुष्टियां। कुल मिला के 9 प्रकार की तुष्टि हो गई और 4 प्रकार की होती है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक 4, बाह्य 5, 5 4 9, कुल मिला के 9 प्रकार। 50वीं कारिका में आप पहुंच गए हैं। आगे बढ़ूं। सर्ग के प्रकार देखो भैया, 2 प्रकार का पहले सर्ग होगा, एक तन्मात्र सर्ग, एक प्रत्यय सर्ग। जो तन्मात्र सर्ग होगा इसी को हम लिंग सर्ग भी कहते हैं और इसको भाव सर्ग कहते हैं। राइट है गुरुजी। तन्मात्र सर्ग या प्रत्यय सर्ग। लिंगाख्यो भावाख्य तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः, तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः। सर्ग के प्रकार पूछेगा तो 2 प्रकार का। अभी हम लोग प्रत्यय सर्ग पढ़ रहे थे 50 प्रकार का। विपर्य इत्यादि, अतुष्टि, सिद्धि इत्यादि, अशक्ति प्रत्यय सर्ग के भेद थे। तन्मात्र सर्ग और प्रत्यय सर्ग, सर्ग 2 प्रकार का हुआ। प्रकृति के बंधन के रूप 7 प्रकार से हो सकते हैं। धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। राइट है। धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य भेद से प्रकृति बंधन के रूप 7 होते हैं और प्रकृति के मोक्ष का रूप 1 है। प्रकृति के मोक्ष का रूप 1 है ज्ञान। रूपै सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मानम् आत्मना प्रकृति सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोच्यत्येक रूपेण। कोई दिक्कत? देव सृष्टि के 8 प्रकार याद करें ना भैया। ब्राह्म्य, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और पैशाच सिद्धि। देव सृष्टि के 8 प्रकार हैं। देखिए ये भी सब देव श्रेणी के हैं। ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, पैशाच ये सब देव सृष्टि के अंतर्गत 8 आएंगे और तिर्यक सृष्टि के 5 प्रकार आएंगे जिसमें पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप और स्थावर पैदा होते हैं। राइट है। देव सृष्टि 8 प्रकार की जिसमें ब्राह्म सृष्टि, प्राजापत्य सृष्टि, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और पैशाच। और तिर्यक सृष्टि के प्रकार 5 हैं, पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप और स्थावर। तो 5 प्रकार की तिर्यक सृष्टि और 8 प्रकार की देव सृष्टि ना, और मनुष्य सृष्टि के 1 प्रकार। बोलो हाँ। तो अष्ट विकल्पो दैवः तैर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति मानुषश्चैक विधा समासतो भौतिकः सर्गः। इसी को हम भौतिक सर्ग कहते हैं। गुरुजी आप समझ गए? भौतिक सर्ग की चर्चा हो रही थी ना, जिसको ये जो चर्चा हो रही थी कि देव सृष्टि के 8 प्रकार। बोलो हाँ 8। और तिर्यक सृष्टि 8 5 13। तो देव सृष्टि 8 और तिर्यक सृष्टि 5 8 5 13 और 1 प्रकार की मनुष्य सृष्टि 14। तो अष्ट विकल्पो दैवः तैर्यज्ञोनश्च पंचधा। तो अष्ट विकल्प माने 8 ये और 5 ये, मानुषश्चैक विधा 14। समास तो भौतिक सर्ग कुल मिला के 14 प्रकार का। बोलो भाई। दैव सृष्टि, तिर्यक सृष्टि, मानुषी सृष्टि। तो दैव सृष्टि 8 और तिर्यक सृष्टि 5 और मानुषी सृष्टि 1। तो 8 5 13 14। जो भौतिक सर्ग है जिसे हम भौतिक सर्ग कहेंगे वो 14 प्रकार का होगा। उसके 3 मुख्य भेद हैं। एक में देवता लोगों की सर्जना होगी, एक में पशु पक्षियों की सर्जना होगी। तो जो देव कोटि के लोग होंगे उनमें 8 प्रकार की सृष्टि होगी। जो पशु पक्षी टाइप की सृष्टि होगी वो 5 प्रकार से होती है और 1 प्रकार में केवल मनुष्य हम जैसे लोग अलग क्वालिटी के हैं। तो कुल मिला के 8 5 13 14 ये भौतिक सर्ग है।
14 प्रकार का भौतिक सर्ग। और देव सृष्टि पूछे तो 8 लिखना, और तिर्यक सृष्टि पूछे तो 5 लिखना, मानुषी सृष्टि पूछे तो 1 लिखना। ठीक है। अब सांख्य के अनुसार सृष्टि के प्रकार 2 हैं, एक देखो भौतिक और एक बौद्धिक। तो ये जो भौतिक सृष्टि है ये यहाँ जो यही है 14 प्रकार की, जिसमें दैव, तिर्यक और मानुषी। तो जो दैव सृष्टि है वो 8 प्रकार की है, और जो तिर्यक सृष्टि है वो 5 प्रकार की, और जो मानुषी सृष्टि है वो 1 प्रकार की। तो 8 5 13 1 14 ये भौतिक सृष्टि के सांख्य के अनुसार सृष्टि के 2 प्रकार बताए, एक भौतिक और एक बौद्धिक ना। तो ये देखो लिख लिया भौतिक सृष्टि के 14 प्रकार, समझ गए। दैव सृष्टि 8 और 5 हो गया तिर्यक और 1 हो गया मानुषिक, कुल मिला के 14। ये 14 क्लियर हो गया। और यही बौद्धिक सृष्टि के प्रकार हम लोग 50 पढ़ रहे थे, जिसको प्रत्यय सर्ग में विपर्य, अतुष्टि, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि पढ़ रहे थे। तो ये 50 प्रकार की हो गई बौद्धिक सृष्टि। भौतिक सृष्टि पूछेगा तो 14 और बौद्धिक सृष्टि पूछेगा तो 50। सांख्य के अनुसार सूक्ष्म शरीर में तत्व होते हैं 18। सांख्य के अनुसार ये भी बहुत पूछता भैया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं 15 और मन महत के ताम हलंत रहेगा, मन महत अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व हैं। और यदि यही सवाल वेदांत से पूछता तो 17 लिखना है ना। इसी को लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर के तत्व बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर कहें या लिंग शरीर कहें, सांख्य के अनुसार सूक्ष्म शरीर में या लिंग शरीर में तत्व पूछे तो 18 लिखना है। कौन कौन है 18 में? 5 कर्मेंद्रियां, वो ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं 15 और मन हो गया 16, महत हो गया 17 और अहंकार हो गया 18। ये सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के 18 तत्व हैं। अरे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा याद रहेगा, 5 वायु ना रेल देना, हाँ तन्मात्रा है। ठीक है भैया। अब मन महत और अहंकार 18 हो गया। ऊर्ध्वलोक 7 हैं। ऊर्ध्वलोक कितने भैया? 7। भू भुआ स्वा महा जना तपः सत्यम। फिर से बोलो, ऊर्ध्वलोक ऊपर वाले लोग कितने? 7 ऊपर के लोग हैं। भू भुआ स्वा महाजना तपः सत्यम। और अधोलोक भी 7 हैं, नीचे के लोग भी 7 हैं। अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। 7 नीचे के लोग हैं। तभी अम्मा जो हमारी नाराज होती थी तो कहते कि तो नाश हो जाते, पाताल में चले जा। तो अब समझ में आया, करे बाप रे, हम लोग पाताल मतलब सबसे नीचे के लोक में आ जाते। पहले धरती के नीचे जाएंगे तो अतल मिलेगा, उसके नीचे बितल मिलेगा, उसके नीचे सुतल मिलेगा, और नीचे जाएंगे रसातल मिलेगा। जहाँ जब राम जी ने छोड़ दिया था तो सीता जी रसातल में चली गई थी, ये रसातल है 4थे नंबर का। और फिर रसातल के नीचे तलातल है, तलातल के नीचे महातल है, और महातल के नीचे पाताल है। मोरे बप्पा रे बप्पा, आप कहते हैं ना पाताल नीचे जाने में, पाताल नहीं, पाताल बहुत नीचे है। पाताल पहुँचने में भैया, पाताल 7वां लोक है, नीचे के लोकों में 7वां लोक है। अब ये रहा मित्रों आज की लाइव क्लास, आज यहीं बंद करता हूं मैं। रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे नित्य आपको ये क्लास देने का वादा था। कक्षा अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे आप, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कब सब्सक्राइब करबो। रोज़ सवेरे 8 बजे और शाम को 8 बजे आपके लिए ये नया पाठ लेकर के आता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपको आशीर्वाद स्वरूप कि संस्कृत इतना आगे जाए कि सारे जगत में, सारी दुनिया में, सारे लोक में, अतल में, बितल में, सुतल में, रसातल में, तलातल में, महातल में, पाताल में चली जाए संस्कृत, मतलब नीचे के इतने लोकों तक जाए। और ऊपर जाने लगे संस्कृत तो फिर भू भुआ श्वा महा जना तपः सत्यम, माने ऊपर के 7 लोकों तक संस्कृत ही संस्कृत, नीचे के 7 लोकों में संस्कृत ही संस्कृत, और जिस लोक में हम आप जी रहे हैं वो भूलोक है। इस भूलोक में संस्कृत ही संस्कृत हो। इसलिए इस टेक्निकल युग के बहाने में हर जगह, हर YouTube चैनल पर, फेसबुक पर भी, आपके इंस्टाग्राम पर भी हर जगह संस्कृत दिखनी चाहिए। इसलिए यदि आपको अच्छा लगा हो, यह प्रयास 1 साल तक चलता रहेगा, रोज़ सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने जिंदा रहूं तो मिलूंगा। अभी मैं जीवित रहूंगा, ध्यान रखना, मरने वाला नहीं हूँ, अभी बहुत दूर तक जा रहा है। क्यों गुरुजी? और अपने सभी साथियों के साथ जिन्होंने इस मैटर को लिखा, फिर जिन्होंने टाइप किया, जो इसको आप कैमरे के सामने खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे सभी साथियों और सथिनियों को नमः संस्कृताय बोलते हुए और नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होने के लिए वादा करता हूं। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।